नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। मित्रों, संत कबीर ने भक्ति में व्याकुल होकर कष्टमय जीवन जीने वाले लोगों के लिए कहा है, बैठा रहे सो बानिया, ठाड़ रहे सो ग्वाल, जागत रहे सो पहरुआ, तेहि धर खायो काल। अर्थात भक्ति में व्याकुल होकर जो मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए दिन रात समाधि लगाकर ध्यान में बैठे होते हैं, उन्हें सद्गुरु बनिया मानते हैं। जैसे धन कमाने के लिए बनिया और साहूकार अपने धंधे में कई घंटों तक बैठे रहते हैं, उसी प्रकार भगवान को पाने के लिए भक्त हर समय एक ही स्थान पर समाधि में बैठे रहते हैं। सद्गुरु आगे कहते हैं, ठाड़ रहे सो ग्वाल, अर्थात जो भगवान को पाने के लिए चारों धामों और सभी तीर्थों में भ्रमण करते हैं तथा कई घंटों तक तप करते हुए पद यात्रा करते हैं, वो भी गायों को चराने वाले ग्वाले के समान है। जैसे गायों को चराने वाला एक दिन यहाँ दूसरे दिन वहाँ, इसी तरह हर दिन स्थान बदलता रहता है, उसी प्रकार तीर्थ यात्रा और पैदल यात्रा करने वाले भगवान को पाना चाहते हैं, वो ग्वाले के समान है। ठीक इसी प्रकार आगे कहते हैं, जागत रहे सो पहरुआ, अर्थात जो रात रात भर जागकर जागरण भजन और तपस्या करते हैं तो वो पहरेदार के समान है, क्योंकि रात भर जागना पहरेदार की व्यवस्था है। पहरेदारी करना उसका काम है, इसलिए वह रात भर जागता है। परंतु भक्ति में व्याकुल व्यक्ति रात रात भर जागरण करता है तो केवल पहरेदार ही माना जाएगा। अंत में सद्गुरुदेव कहते हैं कि तेहि धर खायो काल, अर्थात इन तीनों कर्मों की व्यक्ति को काल अघोरी बनकर खा जाता है। मित्रों, इस दोहे के अर्थ के बाद दो प्रश्न बनते हैं। पहला कि भक्ति में बैठकर तपस्या करना बनिया के समान और तीर्थों की यात्रा ग्वाले के समान तथा भक्ति में रात भर भजन करना पहरेदारी कैसे हुई, और दूसरा कि फिर भक्ति क्या है और कैसे की जाए। मित्रों, पहले प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है जिसे पाने के लिए तपस्या या भ्रमण करके खोजा जाए, बल्कि परमात्मा तो घट घट में विराजमान है जो हर जीव में है। मित्रों, हम सब इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान है, और जब जीव शरीर से निकल जाएगा तो न तो भगवान की जरूरत पड़ेगी और न भगवान को हमारी। मित्रों, भगवान जानने का विषय है, पाने का नहीं। इसके लिए तप तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, यह तो हमारे भीतर ही विराजमान है, जो कि परोपकार और सत्कर्म के द्वारा ही प्रदर्शित होता है। और इसी तरह दूसरा प्रश्न है, सही भक्ति क्या है और कैसे करें। मित्रों, इसका उत्तर है कि भक्ति एक कर्म है जो कि देह के द्वारा होती है, और सच्ची भक्ति है परोपकार, अर्थात हर जीव पर दया करके निष्कपट भाव से सहायता करना। क्योंकि महापुरुषों का कहना है कि जीव ही ब्रह्म है और जीव की सेवा करना ही असली भक्ति है, जो कि एक जीवित इंसान ही कर सकता है। और मित्रों, वो हम ही हैं। जब तक सांस है तब तक भक्ति करो। और अंतिम विषय है आत्मचिंतन, जो कि नितांत आवश्यक है। प्यारे मित्रों, सच्ची भक्ति को जानने के लिए लोग पागलों की भांति तरह तरह के कर्म कांडों में फंस जाते हैं, किंतु लाखों पुण्य कर्मों के बाद ही ऐसी सुंदर वाणियां सुनने को मिलती हैं जिससे सत्य का ज्ञान हो पाता है। मित्रों, ऐसी वाणियां ही कल्याण कराती हैं, क्योंकि मन शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध ही होगा। और ऐसे ही विचारों के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। हम आपके इस चैनल में अंधविश्वास से मुक्त जीवन जीने के लिए अद्भुत ज्ञान अमृत लाते रहते हैं। मित्रों, इन्हीं शुभ विचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक विचार को प्रबल बनाए रखें, हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।